नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया की खास पेशकश गोवर्धन पूजा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली खुशियों का त्यौहार माना जाता है और हम सब बहुत ही धूमधाम से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। और इसी खुशियों के त्यौहार के दिन बाद बताया जाता है कि एक दिन बाद गोवर्धन पूजा का पर्व भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आखिर में सवाल यह उठता है कि दीपावली के एक दिन बाद ही क्यों गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा को विधि विधान के साथ किया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। इस दिन पर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान इंद्र जी ने ब्रज गांव में बहुत तेज बारिश शुरू कर दी, जिस कारण बाढ़ आ गई। और जब श्री कृष्ण भगवान ने यह देखा तो उन्होंने सभी की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। देखिए हमारी एक खास पेशकश। दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। भगवान गोवर्धन को इस दिन 56 भोग लगाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर में इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। साथ ही इंद्र भगवान के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण भगवान ने खुद यह रूप धारण किया था। तब से ही इस दिन गोवर्धन पूजा का विधान है। यह त्योहार भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र देवता को हराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में मुख्य रूप से गिरिराज भगवान का पूजन किया जाता है। श्रद्धालु गाय के गोबर से भगवान की आकृति बनाकर खीर, बताशे, माला, मीठा और स्वादिष्ट भोजन के साथ पूजा करते हैं। वे 56 भोग के लिए नैवेद्य या 108 प्रकार के भोजन पूजा के दौरान भगवान को अर्पित करने के लिए बनाते हैं। इस दिन गिरिराज भगवान को 56 भोग लगाते हैं। जिसका अपने आप में काफी महत्व है। लोग गाय के गोबर से गोवर्धन धारा जी रूप में बनाते हैं और उसे भोजन और फूलों से सुसज्जित करके पूजा करते हैं। अन्नकूट का अर्थ है कि लोग विधिवत प्रकार के भोग बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। भगवान की मूर्ति को दूध में नहलाकर और नए कपड़ों के साथ साथ नए गहने पहनाए जाते हैं। उसके बाद पारंपरिक प्रार्थना, भोग और आरती के साथ पूजा की जाती है। लोग प्रसाद लेकर भगवान के पैर छूकर भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाकर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा जाती है।
इसके पीछे एक मान्यता यह भी है कि इंद्र के कोप से बचने के लिए गोकुल वासियों ने जब गोवर्धन पर्वत नीचे शरण ली, तब गोकुल वासियों ने 56 भोग बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाया था। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को आशीर्वाद दिया कि वह गोकुलवासियों की रक्षा करेंगे। इंद्र से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अन्न खोने के लिए कई सब्जियां, दूध और मावे से बने मिष्ठान और चावल का प्रयोग किया जाता है। अन्नकूट ऋतु संबंधी अन्न, फल, सब्जियां प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं। गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण के साथ धरती पर अन्न उपजाने में मदद करने वाले सभी लोगों जैसे इंद्र, अग्नि, वृक्ष, जल देवता की भी आराधना की जाती है। गोवर्धन पूजा में इंद्र पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि अभिमान चूर होने के बाद इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और आशीर्वाद स्वरूप गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा हो, ये भी मान्यता दी। ऐसी मान्यता है कि इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए और उनका अमर घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इंद्र ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लगातार 7 दिनों तक ब्रज में मूसलाधार बारिश कराते रहे। तब भगवान कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक भूखे प्यासे अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखना पड़ा था। इसके बाद उन्हें 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए थे। माना जाता है तभी से ये 56 भोग की परंपरा की शुरुआत हुई। ऐसी मान्यता है इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए और उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इंद्र ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लगातार 7 दिनों तक बारिश की। जिसके बाद श्री कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों की जान की रक्षा करते हुए उन्हें एक नया जीवन दान भी दिया और गोवर्धन पूजा के सही मायने भी बताए। दिवाली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है।
लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर उत्तर भारत में मनाए जाने वाला गोवर्धन पूजा पर्व आज भी मनाया जाता है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धननाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का इंद्र में मान मर्दन के पीछे उद्देश्य था कि ब्रजवासी गौधन एवं पर्यावरण के महत्व को समझे और उनकी रक्षा करें। आज भी हमारे जीवन में गायों का विशेष महत्व है। आज भी गायों के द्वारा दिया जाने वाला दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। लेकिन ये एक अफसोस की बात है कि जिस गाय को हम माँ के समान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसकी देखभाल की हमें कोई चिंता नहीं। यूं तो देश में गौ हत्या एक अपराध है, लेकिन इसके बावजूद कई मौकों पर देश के कई हिस्सों में हम गैर कानूनी गौ हत्या की खबरें सुनते हैं। गौ मांस के शौकीन को समझाना चाहिए कि वे कितनी महत्वपूर्ण जीव की हत्या कर अपना पेट भरते हैं। इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर आइए एक संकल्प लें कि अपने स्तर पर हम सभी गौ रक्षा की भरपूर कोशिश करेंगे और सिर्फ गाय ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं और फिर उसकी परिक्रमा लगाते हैं। वहीं इस दिन भगवान गोवर्धन के लिए भोग व नैवेद्य में नित्य के नियमित पदार्थ के अलावा यथाशक्ति अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल फूल के साथ 56 भोग लगाया जाता है। दरअसल 56 भोग बनाकर भगवान को अर्पण करने का विधान भागवत में बताया गया है। इसके बाद फिर सभी सामग्री को अपने परिवार मित्रों में प्रसाद के रूप में बांटकर ग्रहण करते हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कहीं जाना नहीं, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
माना जाता है कि दिवाली के अगले दिन यह पूजा करने का विशेष महत्व होता है और इस पूजा को करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए दिवाली पर्व के दिनों को बहुत ही शुभ माना जाता है। इन सभी कारणों की वजह से दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाने का महत्व बहुत अधिक होता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का भी विशेष विधान है और महत्व है और उन्हें 56 भोग भी लगाए जाते हैं जिसे अन्नकूट कहते हैं। दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। लोग इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का पौराणिक महत्व है। इस पर्व में प्रकृति एवं मानव का सीधा संबंध स्थापित होता है। इस पर्व में गोधन यानी गौ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उतनी ही पवित्र है जितना माँ गंगा का निर्मल जल। आमतौर पर यह पर्व अक्सर दीपावली के अगले दिन ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी दीपावली और गोवर्धन पूजा के पर्वों के बीच एक दिन का अंतर आ जाता है। गोवर्धन पूजा विधि। इस पर्व में हिंदू धर्म के मानने वाले घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले भगवान गिरिराज को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाते हैं। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई का भोग लगाकर उनकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के लिए भोग व यथा सामर्थ्य अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल फूल, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जिन्हें 56 भोग कहते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। फिर सभी सामग्री अपने परिवार व मित्रों को वितरण कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। गोवर्धन पूजा व्रत कथा। यह घटना द्वापर युग की है। ब्रज में इंद्र की पूजा की जा रही थी। वहां भगवान कृष्ण पहुंचे और उनसे पूछा कि यहाँ किसकी पूजा की जा रही है। सभी गोकुल वासियों ने कहा देवराज इंद्र की। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा कि इंद्र से हमें कोई लाभ नहीं होता। वर्षा करना उनका दायित्व है और वे सभी अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं।
जबकि गोवर्धन पर्वत हमारे गौधन का संवर्धन एवं संरक्षण करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र ही नहीं, गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। सभी लोग श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पूजा करने लगे, जिससे इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि जाओ गोकुल का विनाश कर दो। भारी वर्षा से सभी भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर सभी गोकुल वासियों को इंद्र के कोप से बचाया। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तब से आज तक गोवर्धन पूजा बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जाती है। गोवर्धन पूजा का महत्व, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का इंद्र के अहंकार को तोड़ने के पीछे उद्देश्य ब्रजवासियों को गौधन एवं पर्यावरण के महत्व को बतलाना था, ताकि वो उनकी रक्षा करें। आज भी हमारे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व है। आज भी गौ द्वारा प्राप्त दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। यूं तो आज गोवर्धन पर्वत ब्रज में एक छोटे पहाड़ी के रूप में है, लेकिन इन्हें पर्वतों का राजा कहा जाता है। ऐसी संज्ञा गोवर्धन को इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि यह भगवान कृष्ण के समय का एकमात्र स्थायी और स्थिर अवशेष है। उस काल की यमुना नदी जहां समय समय पर अपनी धारा बदलती रही, वही गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही अविचलित रूप से विद्यमान रहे। गोवर्धन को भगवान कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है और इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है। गर्ग संहिता में गोवर्धन के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है, गोवर्धन पर्वतों के राजा और हरि के प्रिय हैं। इसके समान पृथ्वी और स्वर्ग में दूसरा कोई तीर्थ नहीं। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।